हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। तो मैं आपके चैनल पे आपके लिए लेके आया हूँ आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तराखंड में गोरखा शासन प्रणाली व कर प्रणाली, एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्स सिस्टम ऑफ गोरखा इन उत्तराखंड। जब गोरखाओं का राज उत्तराखंड पे हुआ तो उनका जो शासन प्रणाली थी और कर व्यवस्था क्या थी, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस श्रृंखला में दिए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं इन प्रश्न को। जिन्होंने भी इस ग्रुप को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अद्यतन अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। तो चलिए चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूं। तो पहला है, इसमें पहला प्रश्न है, गोरखाओं की सत्ता सैनिक शासन पर आधारित थी। हम जानते हैं कि गोरखाओं का शासन रहा है जब, तो उनका जो शासन आधारित था वो किस पर था? सैनिक, जो उनकी आर्मी थी उस पर डिपेंडेंट था उनका रूल, यानी कि शासन। ठीक है। दूसरा, गोरखा सेना दो प्रकार की थी, एक तो होती थी स्थाई, दूसरी होती थी अस्थाई। ठीक। तीसरा है, अस्थाई सेना को जागचा या जगरिया, वो अस्थाई सेना को ढाकरिया या ढाकचा कहते थे। ठीक है। जगरिया कहते थे स्थाई सेना को और ढाकचा कहते थे या ढकरिया कहते थे अस्थाई सेना को। चौथा बिंदु है, गोरखा सेना का प्रमुख हथियार क्या था? खुंकरी। तो खुंकरी आपने देखी होगी, गोरखा राइफल का ये सिंबल भी है, चिन्ह भी है खुंकरी। तो गोरखा सेना का प्रमुख हथियार था खुंकरी। तो दुश्मनों के ऊपर खुंकरी से वार कर करके टूट पड़ती थी। पांचवा है, गोरखाओं ने उर्वरता की दृष्टि से भूमि को 5 भागों में बांटा। पहला है अबल, दूसरा है दम, तीसरा है सोम, चौथा है चाहर और पांचवा है सुखवादी। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। पहला है अबल, दूसरा है दम, माफ कीजिएगा, तीसरा है सोम, चौथा है चाहर और पांचवा है सुखवादी। चलिए चलते हैं छठवें बिंदु पर। गोरखाओं द्वारा दी गई भूमि दस्तूर कहलाती थी। गोरखा जो भूमि देते थे उसको क्या बोलते थे? दस्तूर। चलिए चलते हैं सातवें बिंदु पर। गोरखा सैनिकों द्वारा मनमाने ढंग से कर वसूलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बली या बाली। ठीक है। जिसमें वो जबरदस्ती कर वसूल करते थे, उस प्रक्रिया का नाम दिया गया था बली अथवा बाली। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। आठवां, गोरखाओं के शासन काल में मुकदमों का कार्य जज या विचारी करता था। ठीक है। ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, गोरखा शासन से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें कि मुकदमों का कार्य कौन करता था। ऑप्शन दिए गए होंगे आपको, तो जहां पे आपको जज या विचारी मिलता है आप उसमें टिक कर दीजिए। नवा बिंदु है, गोरखाओं ने पहली अदालत अल्मोड़ा में स्थापित की थी। ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है, गोरखाओं ने पहली अदालत कहाँ पर स्थापित की? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत या नैनीताल? तो इसका उत्तर क्या है? अल्मोड़ा। 10वां, गोरखा शासन में गवाह को हरिवंश की कसम दिलवाई जाती थी। ठीक है। गोरखा शासन में क्या होता था? गवाह जो होता था, विटनेस, उसको हरिवंश की कसम दिलवाई जाती थी। 11वां बिंदु है, ट्रेल के अनुसार अपराध होने पर गोरखा नाक या हाथ काटते थे। जो इनका जो सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा सख्त था सज़ा देने का, कि अपराध होने पर वो गोरखा नाक और हाथ काट देते थे। काफ़ी क्रूर तरीके की सज़ा उस समय दी जाती थी अपराध होने पर। 12वां है, गोरखा शासन में ब्राह्मणों के दंड चुटिया काटना, जनेऊ उतारना व देश निकालना देना था। ठीक है। गोरखा शासन में क्या था, जैसे सजा मिलती थी तो ब्राह्मणों के दंड जो होते थे उनकी चुटिया काट देना या जनेऊ उतार देना या उन्हें देश से निकाल देना, मतलब उस क्षेत्र से उनको बाहर कर देना, ये उसमें दंड का प्रावधान था उनके समय। 13वां बिंदु, गोरखा लोग शिल्पकारों के क्या कहते थे? शिल्पकारों को क्या कहते थे?
तो ये कहते थे उनको कामी। ठीक है, क्या कहते थे? कामी कहते थे। 14वां बिंदु है, गोरखा लोग सुनारों को कहते थे सुनवार। तो ये मिलता जुलता नाम है सुनारों से सुनवार। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग है। जैसे शिल्पकारों को गोरखा लोग क्या कहते थे? कामी। चलते हैं 15वें बिंदु पर, गोरखा लोग दासों को कहते थे, क्या कहते थे? कठवा। ठीक है, दासों को कहते थे कठवा, कहा जाता था दासों को। ठीक, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं। तो दासों को क्या कहा जाता था? कठवा। ठीक, अगला है, गोरखा लोग नाई को कहते थे, नाई को क्या कहते थे? नो। ठीक है, तो ये भी आप गैस कर सकते हो। अब इसमें दूसरा टॉपिक है गोरखाओं की कर प्रणाली, और इसमें है गोरखाओं की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। ठीक है, भूमि से जो राजस्व आता था वो गोरखाओं की आय का मुख्य स्रोत था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये बन जाता है। अब इनके जो कर थे देखिए क्या कहते हैं? टीका भेंट। टीका भेंट कहें तो टीका भेंट होती विवाह शुभ अवसरों पर लिया जाने वाला कर, तो इसको टीका भेंट कहते थे। ठीक, सोन्या फागुन कर, उत्सवों के समय लिया जाने वाला कर। सोन्या फागुन मतलब उत्सवों में जो कर लिया जाता था। पुंगड़ी कर, एक प्रकार का भूमि कर भी इसको कहते हैं, पुंगड़ी कर। ठीक है, तान कर, कपड़ों पर लगने वाला कर, इसको क्या कहते थे? तान कर। ठीक है, मरो कर, पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर क्या होता था? मरो कर। छठवां है बहता कर। बहता कर मतलब छिपाई गई संपत्ति पर लिया जाने वाला कर, इसको क्या कहते थे? बहता कर। सातवां है मोह कर, प्रति परिवार से लिया जाने वाला कर क्या था? मोह कर। ठीक, अधनी दप्ती कर। अधनी दप्ती कर मतलब खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर क्या था? अधनी दप्ती कर। नवा है मांगा कर, युद्ध के समय दिया जाने वाला कर। ठीक है, मिजारी कर, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। जगरियों व ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर क्या था? मिजारी कर। ठीक, मिजारी कर मतलब जगरियों और ब्राह्मणों से लिया जाने वाला। 11वां रहता कर, गांव छोड़कर भागने वाला कर। 12वां है दोनिया कर। दोनिया कर मतलब पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाने वाला कर, दोनिया कर। 13वां है कुसही कर। ठीक है, कुसही कर है ब्राह्मणों पर जमीन हथियाने पर लगने वाला कर क्या होता था? कुसही कर। ठीक है, जब कोई ब्राह्मण किसी की जमीन हथिया लेता था या उसका अधिग्रहण कर लेता था तो उस पर लगता था कुसही कर। ठीक है, 14 है तिमारी कर। तिमारी कर मतलब सूबेदारों को दिया जाने वाला कर। सूबेदारों को जो कर दिया जाता था उसको क्या कहते थे? तिमारी। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और लास्ट है सायर कर, सीमा कर। ठीक है, बॉर्डर टैक्स जो लगता था एक सीमा से दूसरा सीमा पर जाने में जो टैक्स लिया जाता होगा उसको क्या बोलते थे गोरखा शासन काल में? सायर कर। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण गोरखा शासन प्रणाली और कर व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। आगे भी हम नई नई सीरीज के साथ आपके सामने आते रहेंगे। हमारे चैनल हिल्स स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो भी आपके कमेंट होते हैं चैनल से रिलेटेड टॉपिक को लेके आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभी सभी का हमारे वीडियोस के साथ जुड़ने के लिए। आगे आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।